वेलकम बैक टू आज़ाद स्टडी आवर। कैसे हैं आप लोग? चलिए मैं अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन्स पर चर्चा करेंगे। चूँकि हम 10 क्लास का लाइफ प्रोसेस का चैप्टर चल रहे हैं, तो जहाँ तक अभी तक पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत देखा था कि ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आइए जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में जाने। तो देखिए, सबसे पहला कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, नाम ही सिस्टम वर्ड है। आपको बताया गया था कि जैसे ही सिस्टम में आता है तो ग्रुप्स आ जाते हैं, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स। चाहे वो सिस्टम किसी भी चीज़ का हो, डाइजेस्टिव हो, रिस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, तो उस पार्टिकुलर फंक्शन में, प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसे हम सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ है डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स व्हाट, कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। यू कैन एक्सप्लेन इट। यदि डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन आता है तो आज पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। डाइजेशंस का डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज डाइजेशन, the process to break down complex food material into simpler form is called digestion। तो इस complex food material को simpler form में कन्वर्ट करने के लिए और उसका ऑब्जर्प्शन के लिए जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। यह हमारा ह्यूमन का एक रफली स्केच है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्यतः आपको माउथ से स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम बकल कैविटी के भी नाम से जानते हैं। जो माउथ में जाते ही हम लोग इसको भोजन को क्रशिंग च्यूइंग वगैरह करते हैं और वो आगे ओइसोफेगस से होते हुए ये स्टोमक में चला आता है। ये स्टोमक के जाने के बाद इसके अंतर्गत इस स्टोमक में आप ये जो देख रहे हैं ना, इस तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली म्यूकस, HCl और पेप्सिन नामक एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जो जाकर के फूड मटेरियल उपस्थित जितने भी प्रोटीन्स वगैरह हैं उसका डाइजेशन करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। यहाँ आप सिर्फ अभी फिलहाल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। उसके बाद स्टोमक के बाद फूड आगे की ओर बढ़ता है। जो ये स्ट्रक्चर यू शेप जो देख रहे हो, ये है आपका डिओडेनम। इस डिओडेनम के एक साइड में स्टोमक का कनेक्शन होता है, दूसरे साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन होता है। तो डिओडेनम जो है कनेक्टिंग बिटवीन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो डिओडेनम है वो लीवर का डाइजेस्टिव एंजाइम और पैनक्रियाज का डाइजेस्टिव एंजाइम को भी रिसीव करता है, जो अलग अलग है उसके एंजाइम्स। आगे हम देखेंगे क्या है एंजाइम्स। अब उसके बाद क्या है कि वो फूड मटेरियल बॉल जो है सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्टनेस टाइप हो जाता है, सॉफ्ट, वो आगे की ओर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन का काम कंप्लीट हो जाता है और अब साथ साथ ऑब्जर्प्शन भी चलते रहता है। उसके बाद जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, जिसे इलियम के नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं इलियम। जो ज्वाइनिंग पॉइंट है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, जो आगे जाकर करके खुलता किस में है, रेक्टम में है। तो और यहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अनडाइजेशन के बाद जो बचा हो, जिसे स्टूल के नाम से भी हम लोग
जानते हैं, जिसको इफिकेट आउट किया जाता है। और टेम्पोररी स्टोरेज के बाद एक टाइम जब ये फुल हो जाता है तो हम उसको अपने बॉडी से एनस के थ्रू उसको हम आउट कर देते हैं। यही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा को नीचे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे एक रफली स्केच दिया हुआ है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, ऐसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है। इसमें देखिए एक है एलिमेंट्री कैनाल है और उसका एसेसरी ग्लैंड्स है। जो एलिमेंट्री कैनाल है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका माउथ से स्टार्टिंग होते हुए एनस तक गया। इसके देख ली इस तरफ पार्ट आपका क्लियरली है, माउथ जिससे बकल कैविटी। उसके बाद ये जो ओइसोफेगस है, माउथ और एस्टोमक को कनेक्ट करता है, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप। तो ये फूड पाइप है ओइसोफेगस, जो फूड को माउथ से स्टोमक तक ले जाता है। फिर स्टोमक, डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टस एंड एनस, जो हम अभी जस्ट आपको बताएं। दूसरा पार्ट है ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स क्या काम करता है, तो सेक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, सेक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट्स करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ 4 प्रकार के ग्लैंड्स इन्वॉल्वमेंट है, जो आपको बता रहा है। एक सिलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। सिलेवरी ग्लैंड कहाँ है आपको पता है, कहाँ पे है भाई, तो बकल कैविटी में, जो कि सेलिवा सेक्रेट, जिसको लार कहते हैं हम लोग, वो सेलिवा सेक्रेट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है, तो स्टोमक में, अभी जस्ट आपको बताया था इस फिगर में यहाँ पे। फिर लीवर आप देख ही रहे हो, उसके बाद पैनक्रियाज। एक रफ स्केच है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये फ्लो डायग्राम। अब इसको आगे देखते हैं हर एक का क्या फंक्शन है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा वीडियो को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट आसानी से। थोड़ा सा बैक कर लीजिए कैमरामैन, ताकि सही आ जाए। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब ये हम आपका माउथ, जिसे हम बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो माउथ से हम लोग भोजन को इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उससे सिंपल इसका डिफरेंट या एक्सप्लेन आप कर दीजिएगा कि इनटेक ऑफ फूड, जिसे आप इंजेक्शन शब्द हमने देखा था न्यूट्रिशनल प्रोसेस में, कि 5 स्टेप्स जो था उसमें पहला स्टेप इंजेक्शन था। तो इनटेक ऑफ फूड फॉरवर्डेड बाय क्रशिंग एंड चिविंग, दस फूड बिकम्स सॉफ्ट आफ्टर मिक्सिंग विथ सिलेवा नोन एज बॉल्स। क्या होता है कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो दांत के सहारे से, जीभ के सहारे से हम क्या करते हैं, उसको क्रशिंग करते हैं, चबाते हैं। और चबाने के दौरान हमारे चिक्स में, बकल कैविटी में सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सेलिवा सिक्रेट करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में अपना रीजनल लैंग्वेज में लार के नाम से जानते हैं, और इसीलिए उसको लार ग्रंथि भी कहते हैं। तो उस लार के मिलने के कारण वो मुलायम सॉफ्ट हो जाता है। और प्लस पॉइंट है कि इन दिस माउथ डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस ड्यू टू सेलेवरी एमाइलेज। एक पॉइंट याद रखिएगा, सेलेवरी एमाइलेज जो कि सेक्रेटेड बाय सेलेवरी ग्लैंड्स, ये आपका स्टार्च का डाइजेशन हम लोगों के बॉडी में करवाता है। तो याद रखिएगा कि स्टार्च का डाइजेशन हम लोगों के बॉडी में, ह्यूमंस में, केवल माउथ में ही होता है। जो स्टार्च है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आपको बकल कैविटी से अंदर गया यदि फूड मटेरियल, तो स्पेशली स्टार्च का डाइजेशन उसमें नहीं होता है। अनकार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट्स का डाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इस ध्यान रखेंगे। ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि स्टार्च का डाइजेशन हम लोगों में कहाँ होता है, तो इन बकल कैविटी बाय एक्शन ऑफ सेलेवरी एमाइलेज। देन वो आपका जो बोल्स है कहाँ चला जाता है, ओइसोफेगस में, जिसे हम फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं।
तो व्हाट इज दैट? द मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्ट फॉर पाथवे टू कंडक्शन ऑफ वॉल्स यानी सॉफ्ट सेमी सॉलिड फूड। इट प्रेजेंट बिहाइंड ट्रैकिया, ट्रैकिया के जस्ट पीछे रहता है फूड पाइप है। आप इसको टच कीजिए तो ये कार्टिलेजिनस रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। यदि आप किसी बात को बोलते हैं हाथ टच करोगे तो भनभनाहट आएगी, क्योंकि वो विंड पाइप है। इसी के जस्ट पीछे जो है हमारा ये ओइसोफेगस होता है। वो ओइसोफेगस जो ऊपर और नीचे दो स्फिंक्टर मसल से एक गार्डेड होता है, जिसे आप कह सकते हो एक तरह वाल्व का काम करता है। जिस तरह वाल्व वन वे डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, आपके घर में नल वगैरह है या जो भी ट्यूबवेल यूज होता है उसमें भी वाल्व लगाता है जो कि वन डायरेक्शनल फ्लो करता है, यानी कि एक बार उसके थ्रू चला गया तो फिर वापस रिबैक नहीं होता है। और किसी कारणवश चूँकि ये नर्व्स के द्वारा कंट्रोल रहता है, तो किसी कारणवश ये स्फिंक्टर फेल होता है तो हम लोग को वोमिटिंग आता है, नॉइजिया वोमिटिंग, जी मचलाना। बहुत लोगों को बस वगैरह में भी चक्कर आने लगता है और जो है वोमिटिंग हो जाता है। तो ये स्फिंक्टर मसल अपना काम नहीं कर पाता है ढंग से, और रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस जिसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में, तो ये आपका जो वोमिटिंग के नाम से जनरल भाषा में हम लोग जानते हैं। तो ये है आपका ओइसोफेगस। तो आपने अब माउथ देखा, ओइसोफेगस। अब जो है अब हम देखते हैं अगला स्ट्रक्चर स्टोमक। तो नेक्स्ट इज स्टोमक, जो कि रिसीव करता है हमारा फूड फ्रॉम ओइसोफेगस। तो इट रिसीव्स फूड फ्रॉम ओइसोफेगस एंड एक्सपैंड। जब वो फूड को रिसीव करता है तो फैलता है। यही कारण है हम लोग को जब भोजन करते हैं तो लगता है कि हम लोग का जो उदर है वो ऊपर की ओर बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि वो भोजन रिसीव कर लेता है। और कहता है कि वॉल ऑफ द स्टोमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टोमक का वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है विच सीक्रेट एंड रिलीज म्यूकस, पेप्सिन एंड HCl। ये तीन याद रखिएगा, म्यूकस, पेप्सिन एंड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन नामक इंजाइम है, और म्यूकस चिपचिपा मटेरियल है। तो म्यूकस क्या काम है? म्यूकस का तो प्रिवेंट स्टोमक फ्रॉम कोरोसिव इफेक्ट ऑफ HCl। देखिए कहते हैं कि HCl तो बहुत ही कोरेसिव नेचर का एसिड है, तो हमारे पेट में इसको कैसे मैनेज होता है? तो म्यूकस जो है आपका चिपचिपा मटेरियल होता है, वो उसकी एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है, सो दैट स्टोमक प्रिवेंट फ्रॉम कोरेसिव इफेक्ट ऑफ म्यूकस। यानी म्यूकस का काम क्या है? यदि आएगा तो याद रखिएगा, प्रिवेंट स्टोमक फ्रॉम इफेक्ट ऑफ HCl। HCl का काम क्या है? तो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पेप्सिन्स। मतलब HCl का काम है पार्टिकुलर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, सो दैट इंजाइम पेप्सिन जो है बेहतर ढंग से एक्शन में आए। हम लोग कहते हैं प्रिवेंट कि हम लोग को सलाद खाना चाहिए, और सलाद में नींबू डालते हैं ताकि वो उसका मीडियम जो है एसिडिक हो जाए। कहने का मतलब डाइजेशन आपका आसानी से हो। नेक्स्ट है पेप्सिन। इट सेक्रेट्स बाय चिप सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इस सेल है, हालांकि आपके स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस बहुत कम है कि किसके द्वारा। इट सेक्रेटेड बाय चिप सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस पेप्सिनोजेन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ये दो प्रकार के एंजाइम्स सेक्रेट करता है। कौन? चिप सेल, जो प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है और फैट का डाइजेशन लाइपेज करता है। तो ये था आपका स्टोमक का फंक्शन। स्टोमक रिसीव किया फूड को फ्रॉम ओइसोफेगस एंड सेक्रेट 3 टाइप ऑफ एंजाइम। नोट डाउन: म्यूकस, पेप्सिन एंड HCl। म्यूकस प्रोटेक्ट स्टोमक फ्रॉम कोरोसिव इफेक्ट ऑफ HCl। HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम एंड पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। तो ये था फंक्शन आपका स्टोमक का। अब आगे देखते हैं डिओडेनम। ये है आपका डिओडेनम लीवर
पैनक्रियाज। इस स्लाइड में हम लोग ये 3 देखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि डिओडेनम कनेक्ट करता है किसको किसको, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को। तो यू शेप्ड स्ट्रक्चर हॉरिजेंटली प्लेस, जैसे यू इस प्रकार होता है तो हॉरिजेंटली इसको प्लेस यदि करते हैं तो इस प्रकार हो गया। तो इस प्रकार का एक ट्यूब स्ट्रक्चर है, आपने देखा था पिछले स्लाइड में। ऑल्सो रिसीव डाइजेस्टिव इंजाइम सेक्रेटेड बाय लीवर एंड पेनक्रियाज, और एक साइड से इधर से लीवर का डाइजेशन और एक साइड से ये पेनक्रियाज का डाइजेस्टिव जो जूस है, इंजाइम्स है, उसको रिसीव करता है। डिओडेनम में डाइजेशन का काम नहीं होता है, केवल रिसीविंग होता है। डाइजेशन आपका स्टार्ट हो गया माउथ से, वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हुआ, फिर दूसरा डाइजेशन स्टोमक में हुआ जिसमें प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ। उसके बाद डिओडेनम कंडक्ट किया उस फूड को कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। बट इसमें आपको 2 लीवर और पेनक्रियाज दोनों का एंजाइम्स इसमें मिल रहा है। तो लीवर के बारे में जान लें। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सेक्रेट्स बाइल, ये बाइल याद रखिएगा, विच स्टोर्ड इन गोल ब्लाडर, जीबी। आप सुने होंगे किसी किसी का गॉल ब्लाडर में पथरी हो गया, पथरी स्टोन, तो वो एक्चुअली वो उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, जो फर्दर आगे जा कर के उसको हम डॉक्टर क्या करता है, उसको ऑब्स्टिकल ऑपरेशन के द्वारा उसको जो है से बॉडी से बाहर कर देता है। और डॉक्टर बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहता है कि आप जो है आप ज़्यादा ऑयली फूड मटेरियल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आपका जो फूड डाइजेशन करने का जो सिस्टम है वो वीक हो चुका है। लेकिन कितना मानते हैं आपके सामने है। और चूँकि यदि गॉल ब्लैडर का लोड फिर जाकर के नहीं यदि खाई मानिएगा तो उसका इफेक्ट किडनी पे आता है, क्योंकि उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा उसको फिल्ट्रेशन के लिए। तो चलिए लीवर क्या है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी विच रिलीज बाइल एंड बाइल फर्दर स्टोर्ड टेम्पोरली एट जीबी विच फर्दर रिलीज इन डिओडेनम ऑन नीड। जब आवश्यकता होती है, जब भोजन करेंगे हम लोग, उसमें फैट की मात्रा होती है, तो बाइल जो है डिओडेनम में रिलीज आउट हो जाता है। बाइल का काम क्या है, तो इधर बाइल एसिड, इसके पास बाइल एसिड रहता है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट डाइजेशन। बट यहाँ पे प्रोसेस याद रखिएगा, इमल्सिफिकेशन। बाइल्स के द्वारा फैट को फैटी एसिड में तोड़ा जाता है, इसको इमल्सिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से आ जाता है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो वह जस्ट डाइजेशन ऑफ फैट बाय बाइल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अब पैनक्रियाज, इट सेक्रेट डाइजेस्टिव इंजाइम एज वेल एज हार्मोन्स, दोनों याद रखिएगा। ये डाइजेस्टिव इंजाइम भी सेक्रेट करता है, साथ साथ हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करता है, इसीलिए इसको मेक्सोक्राइन कहा गया। आप आगे पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव में इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो ग्लैंड्स इंडोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन होता है। अब जो दोनों प्रकार का फंक्शन करता है उसी को कहते हैं मिक्सोक्राइन। आगे हम देखेंगे उस ग्लैंड्स में। इट सेक्रेट ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, ये 2 एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन एक प्रोटीन का डाइजेशन का काम करता है। इसके अलावा पैनक्रियाज एमाइलेज सेक्रेट करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में काम है। लाइपेज, जो कि आपको अगेन फैट का डाइजेशन करने में भाग लेता है। और जो इंसुलिन है, हार्मोन है जिसको सेक्रेट करता है, ये इंसुलिन क्या करता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड शुगर, कहने का मतलब ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। ब्लड शुगर को यदि ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन ब्लड में जाएगा और उस ब्लड शुगर को कन्वर्ट कर देता है। किसी कारणवश यदि इंसुलिन का फॉर्मेशन आपके बॉडी में नहीं हो रहा है
तो ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती जाएगी, जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, शुगर की, शुगर हो गया। क्लियर। अब देखते हैं अगला। तो अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर। जो फिगर में हमने देखा था, ये आपका डिओडेनम का पार्ट है, ये यहाँ से फूड ये स्टोर करता है और इस तरह राउंडिंग करते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन को ये फूड को कन्वे कर देता, दे देता है। ध्यान रखेंगे कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे लायंस हो गए, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू हार्बीवोर्स जैसे गॉड्स वगैरह है, क्योंकि उसमें सेलुलोज का डाइजेशन के लिए उसके लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई बढ़ जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन में आपका गॉट रहेगा, मतलब कि एक रहेगा हार्बीवोर्स का एग्जाम्पल और दूसरा बाकी सब रहेंगे कार्निवोर्स का। तो ध्यान रखेंगे कि जो कार्निवोर्स का इंटेस्टाइन होता है स्मॉल वाला, वो उसकी लंबाई कम रहती है और हार्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है। ध्यान रखेंगे। तो इट इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन। ध्यान से बातें सुनिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक मैक्सिमम डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है, साथ ही साथ ऑब्जर्प्शन की भी कार्य चलती रहती है विद द ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ विली। देखिए विली एक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखिए या उसका मैं माइक्रोस्कोपी को इनलार्ज करके फिगर दिखाया हुआ है। इस तरह जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर रेशा की तरह, यही विली है। ये सरफेस एरिया बढ़ाता है ऑब्जर्प्शन के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के साथ साथ ऑब्जर्प्शन की भी क्रिया होती रहती हैं। अब जो फूड मटेरियल हो किस तरह बढ़ता है, मूवमेंट ऑफ बॉल्स एंड फूड मटेरियल बाय कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मोशन या मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन है, तो पीछे वाला पार्ट जो होता है वो प्रेस बढ़ाता है, कंट्रैक्ट करता है, और आगे का जो मसल्स है वो रिलैक्स होता है, उसकी जो चौड़ाई जो है मतलब बढ़ जाती है, विड्थ बढ़ जाती है, और इस पीछे वाली की विड्थ कम जाती है। नतीजतन क्या होता है, जब इधर से दाब पड़ती है तो ये फूड पार्टिकल आगे की ओर मूव कर जाता है। इसी प्रकार जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से भोजन जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ध्यान रखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन या हो या लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों में मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक ही होगा। मैक्सिमम डाइजेशन एज वेल एज ऑब्जर्प्शन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जितने भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है लार्ज इंटेस्टाइन को दे दिया जाता है। वो फिगर आपका यहाँ देखिए बनाया हुआ है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इट कैरी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स एंड ऑल्सो ऑब्जर्व वाटर। वाटर का ऑब्जर्प्शन जो है आपका स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसे हम इलियम के नाम से जानते हैं। इलियम में जंक्शंस हैं जहाँ पे आपका ये अपेंडिक्स भी पाया जाता है। अब ये क्या है कि ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना, ये ट्रांसवर्स जा रहा है और नीचे की ओर जा रहा है। तो देखिए कुछ नहीं, इसका नाम से एसेंड कर रहा है ना, तो जब ऊपर की ओर एसेंड करता है तो इसको एसेंडिंग कोलोन के नाम से जानते हैं। जब नीचे की ओर जा रहा है तो इसको डिसेंडिंग कोलोन। बहुत आसान है, डिसेंडिंग कोलोन। ये क्या है, ट्रांसवर्स है, इसलिए इस पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन। तो इस मतलब कि जब ऊपर की ओर है तो एसेंड होगा, डिसेंड हो रहा है, ट्रांसवर्स हो रहा है। सो सिंपल, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये आपका है रेक्टम। तो लास्ट है रेक्टम और एनस। तो इट इज मस्कुलर ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर स्टोर्ड फूड टेम्पोरली, और कौन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, एंड फाइनली इजेस्ट आउट, जिसे हम इजेशन के नाम से कहते हैं।
फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस। तो ये एनस ओपनिंग के द्वारा जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल को इफिकेट आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो स्टार्टिंग हुआ आपका इंजेशन से, जो माउथ से शुरू हुआ, और इंड कहाँ गया, एनस के पास, जहाँ से इजेशन हुआ। तो ये रहा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजियोलॉजिकल एज वेल एज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और जो इसके पहले का वीडियो जो नहीं देख पाए हों, कृपया कर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाकर के वो पहले का वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।